साथ एक बार फिर से अपन राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी उसके लिए अपन मॉडल पेपर फेस्ट लेके आए हैं। अपन इस मॉडल पेपर फेस्ट में राजस्थान जी के जो कला और संस्कृति से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक बार मैं सिलेबस क्वेश्चन करूँ तो इसमें 40 क्वेश्चन तो आते हैं आपके हिंदी की, और इंग्लिश से आते हैं 20 क्वेश्चन, और जो कला और संस्कृति कला और संस्कृति इससे आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं। इससे कुल मिलाकर जो 85 क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 15 नंबर का साक्षात्कार होता है। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, इसका साक्षात्कार 15 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें आपको वो आपने पढ़ लिया होगा सारा सिलेबस में करे क्या है इसमें, उसके हिसाब से अपन आज इसमें जो इसके कला और संस्कृति के 25 क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आज अपन मॉडल पेपर फेस्ट उसको लेके आए हैं अपन। तो उसका पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, यानी कि जो गैर नृत्य होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। इसमें ऑप्शन में है केवल महिलाएं, ऑप्शन में है केवल पुरुष, ऑप्शन में है केवल बच्चे, और ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो ये आपका जो गैर नृत्य है, ये गैर नृत्य किसका नृत्य है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका गैर नृत्य है ये है बिलो का नृत्य। किसका नृत्य है? बिलो का नृत्य। इतना कंफर्म हो गया कि गैर नृत्य किसका है? बिलो का नृत्य। उसके बाद में यहाँ पे कब किया जाता है? तो ये विशेष तौर पे फाल्गुन मास में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में किया जाता है, विशेष फाल्गुन मास में किया जाता है। अब बात करें इस नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, महिला करते हैं या बच्चे करते हैं। तो इस नृत्य को जो करते हैं वो आपके हैं केवल और केवल पुरुष करते हैं। इस नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। उसके बाद में ये तो है गैर नृत्य की बात। फिर एक गैर नृत्य और है, उसका नाम है कन्नाड़ा गैर नृत्य। क्या नाम है? कन्नाड़ा गैर नृत्य। तो जो आपका कन्नाड़ा गैर नृत्य है, ये कन्नाड़ा गैर नृत्य प्रसिद्ध है आपका। इसकी बात करेंगे ये कहाँ प्रसिद्ध है, क्योंकि गैर नृत्य से रिलेटेड है तो उसको पूछा जा सकता है। तो ये आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आपका प्रसिद्ध है बाड़मेर का प्रसिद्ध है आपका कन्नाड़ा नृत्य हो गया। इस प्रकार से अपने गैर नृत्य की पूरी डिटेल देख लीजिए। बिलो का नृत्य फाल्गुन मास में किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये आपका युगम नृत्य नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो कन्नाड़ा गैर नृत्य है दूसरा, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी अब अपन ने गैर नृत्य के बारे में बात करेंगे। अपन वाला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अपना सेकंड क्वेश्चन है वाला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया आपका गरासिया। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति से संबंधित है। वह ऑप्शन हो गया गुर्जर जनजाति। ऑप्शन हो गया उपयुक्त दोनों, और द ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो अब अपन बात करें वाला नृत्य की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वाला नृत्य की। तो ये वाला नृत्य है, ये सबसे पहले तो गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। किससे संबंधित है? ये आपका जो संबंधित है ये संबंधित है गरासिया जनजाति से। अब ये गरासिया जनजाति है मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पे मिलेगी आपको, या कहाँ पे इसका निवास स्थल है, इसकी बात करें तो जो गरासिया जनजाति है इसका निवास स्थल है राजस्थान में, वो है सिरोही और साथ में उदयपुर। यानी कि ये जो गरासिया जनजाति है आपकी, ये सिरोही और
उदयपुर में मुख्यतः निवास करती है। साथ भी अपना एक बार चर्चा कर रहे हैं कि गरासिया जनजाति की, तो गरासिया जनजाति की जितने भी नृत्य हैं उन सभी नृत्य को अपन एक साथ देखेंगे। तो गरासिया जनजाति का सबसे पहला नृत्य है वो अपना ग्वाला नृत्य होगा, जिसके अपन इसमें बात कर रहे हैं। फिर सेकंड इसका नृत्य है वो, इसका नृत्य हो जाएगा लूर नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य हो जाएगा। अगले नृत्य की बात करें तो वो हो जाएगा मांदल नृत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मांदल नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में अपना आगे नृत्य की बात करें तो इसके और नृत्य होते हैं, वो उसमें अगला नृत्य है कूद नृत्य, और अगला नृत्य है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन में सब चीज को एक साथ रिलेट कर लिया कि गरासिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है, कौन कौन से नृत्य करती है। इस प्रकार से अपन सारा चीजें इसमें देख ली। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 3 का क्वेश्चन है कि राजस्थान में विवाह पर वर्ग को जागरूक होने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं कामर गीत, सीखनी, होलर, मोरिया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। अब अगर अब हम लोग इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कामण गीत। कौन से गीत हो जाएगा? कामण गीत। तो ये वर्ग को जागरूक होने से बचाने के लिए महिलाएं हम गाते हैं कामण गीत। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसके 3 ऑप्शन और बच गए, वो कौन कौन से किस अवसर पे काम में लिए जाते हैं या क्या होते हैं। तो कामण गीत तो हो गया वर्ग को जागरूक होने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। उसके बाद में सीखने की बात करें कि सीखने क्या होता है, तो सीखने होता है आपका ये एक गाली गीत है। इसको आप क्या बोल सकते हो? गाली गीत। और ये जो गाली गीत है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर खुश और आत्मा आनंद होने के लिए इस गीत को गाया जाता है। विवाह के अवसर पर खुशी व आत्मा आनंद के लिए सीखने गीत गाए जाते हैं। उसके बाद में अगला है होलर। क्या है? होलर। तो ये होलर है, ये मुख्यतः जैसलमेर में किसी बच्चे का जन्म होने पर उसके लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? होलर। ये कहाँ पे? ये मुख्यतः गाया जाता है जैसलमेर। जैसलमेर में किसी बच्चे का जन्म होने पर, किसी बच्चे का जन्म होने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? होलर गीत है। उसके बाद में हम लोग अगले ऑप्शन की बात करें मोरिया। तो ये मोरिया गीत गाया जाता है। ये कब गाया जाता है? जो आपका मोरिया गीत है ये गाया जाता है कि किसी लड़की या किसी बालिका की संबंध तय हो चुका है, यानी किसी बालिका का संबंध तय हो चुका है। अपने एक तरीके हम लोग मारवाड़ी में बात करेंगे जिसकी सगाई हो चुकी है, जिसका संबंध तय हो चुका है, उसके बाद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? वो अपनी पत्नी के विरह में जो गीत गाती है वो हो गया आपका मोरिया गीत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? तो सबसे पहले तो ये मांड क्या होता है? कौन से क्षेत्र है जिसको मांड क्षेत्र बोलते हैं अपन? हम लोग मांड क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कौन से क्षेत्र के बारे में? जो ये मांड है, ये मांड क्षेत्र आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। ये मांड क्षेत्र हो गया। इस मांड क्षेत्र की बात करें तो जो ये मांड क्षेत्र है आप लोगों का ये है, जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसको बोलते हैं मांड क्षेत्र। सबसे पहले तो कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? जैसलमेर के क्षेत्र को। जैसलमेर के क्षेत्र को बोलते हैं मांड क्षेत्र। अब ये तो क्लियर हो गया कि मांड क्षेत्र क्या होता है। अब जो मांड क्षेत्र से
से कौन सी गायिका या कौन सी बाई है जो निकल के आई है, किसके लिए, मान गाने गाने के लिए। तो इसमें से जो आई है वो है आपकी गौरी बाई। कौन सी बाई, गौरी बाई। और मान गायिका में मुख्यतः एक तो गौरी बाई है और 2-3 और है, उसकी भी बात करनी पड़े तो एक है अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई, एक गौरी बाई हो गई, दूसरी अल्लाह जिलाई बाई हो गई। उसके बाद में तीसरी की बात करी तो वो हो जाएगी जमीलो बानो। कौन हो जाएगी, जमीलो बानो। और चौथी हो जाएगी बन्नो बेगम, बन्नो बेगम। इस प्रकार से 4 गायिका हैं जो मांड क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका निम्न मांड गायिका कौन है, इसका आंसर हो जाएगा गौरी बाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कजरी तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान में कजरी तीज का जो त्योहार है और मेला है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में या कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है डी, दूसरा है बूंदी, तीसरा है अजमेर, चौथा है जयपुर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कजरी तीज। सबसे पहले तो बात करते हैं कजरी तीज। इसका जो त्योहार है कब मनाया जाता है। तो कजरी तीज का जो त्योहार है यह भादो कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो ये मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में। कब मनाया जाता है, भादो कृष्ण तृतीया को। भादो कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है आपका कजरी तीज का त्योहार। अब इस कजरी तीज के अन्य नाम भी हैं, उसकी बात करें तो जो कजरी तीज के अन्य नाम है उसमें एक है सातुड़ी तीज। कौन सी तीज हो गई, सातुड़ी तीज। और दूसरा नाम है इसका वो है बड़ी तीज। क्या है, बड़ी तीज। अब मैं आप बात करता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग गए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कमेंट के माध्यम से बोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वरना इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो कजरी तीज का जो त्योहार और मेला है वो प्रसिद्ध है बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का। इस प्रकार से अपन ने 5 प्रश्नों में कम से कम 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। कि अब जैसे इसी की बात करें तो कजरी तीज का दूसरा नाम दे देंगे आपका सातुड़ी तीज। तो ये अलग से क्वेश्चन बन गया। ये कब बनता है, इसका मेला तो भादो कृष्ण तृतीया को बनता है, ये अलग से क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार से अपन कुल मिलाकर और 15 क्वेश्चन की चर्चा कर लिए। इसी के साथ जय हिंद।